दोस्तों, फिल्मों में गाड़ियों को ब्लास्ट करने वाला सीन बहुत ही खतरनाक दिखाई देता है और आप इसे देखकर सोचते होंगे कि लाखों की गाड़ियां एक फिल्म के लिए उड़ा दी जाती है और इन सीन्स को करने वाले एक्टरों पर हमेशा जान का खतरा बना रहता होगा। और एक के पीछे एक दौड़ती कारें जब आपस में टकराती होगी तो ड्राइवर का बचना तो मुश्किल हो जाता होगा। लेकिन दोस्तों, फिल्मों में हमें कई बार ऐसे सीन दिखाए जाते हैं जो असल में वैसे होते नहीं है। तो इन सीन्स को कैसे बनाकर दिखाया गया है, इसके बारे में हमें कभी पता नहीं चलता और हम सोचते हैं कि 5-10 सेकंड के सीन के लिए महंगी महंगी कारों को बम से उड़ा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिल्मों में आपको जो बड़ी बड़ी गाड़ियां ब्लास्ट होती हुई दिखाई जाती है वो असली गाड़ियां नहीं होती है, बल्कि गाड़ियों के खिलौने होते हैं, जिसे हरे पर्दे वाले स्टूडियो में रखकर बड़े अच्छे ढंग से फिल्माया जाता है। और फिल्मों में कार का सीन शूटिंग करने के लिए हर तरह की कारों का डिजाइन छोटी कारों के रूप में बना दिया जाता है और इस सीन को असली सीन दिखाने के लिए एक लक्कड़ के फट्टे के ऊपर मिट्टी डाली जाती है। और जब भी मिट्टी का रास्ता तैयार हो जाता है तो सभी गाड़ियों को अलग अलग दिखाने के लिए इन सब की पोजीशन के हिसाब से अलग अलग रख दिया जाता है। और फिर जिस गाड़ी को भी उछालना या उड़ाना होता है तो उस गाड़ी को आगे से बांधकर हाथ की मदद से ऊपर की ओर खींचा जाता है और ऐसा करते समय उसे कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जिसके बाद एडिटिंग द्वारा इस धागे को वीडियो से हटा दिया जाता है। अब जैसे ही इस कार को धागे की मदद से ऊपर की ओर उछाला जाता है तो उसी समय एक आदमी द्वारा कार के ऊपर मिट्टी भी डाली जाती है ताकि इस सीन में ऐसा दिखाई दे कि गाड़ी उड़ने के बाद जो धमाका हुआ है उससे मिट्टी भी उड़ रही है। और ऐसा करने के साथ ही ये सीन और भी रियलिस्टिक लगता है। कई बार फिल्मों में ऐसा भी दिखाया जाता है कि बहुत सारी गाड़ियां एक लाइन में एक दूसरे का पीछा कर रही होती है और इस सीन को करने के लिए भी नकली खिलौने वाली कारों का इस्तेमाल किया जाता है। इस सीन को फिल्माने के लिए सभी कारों को टेप से चिपका कर एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और शूटिंग के बाद ये सीन देखने में ऐसा लगता है कि जैसे गाड़ियां एक दूसरे का पीछा कर रही हो। तो दोस्तों, कुछ ऐसे तरीके से चलती हुई कार का सीन भी हरे पर्दे पर यानी कि ग्रीन स्क्रीन पर शूट किया जाता है। इस सीन को बनाने के लिए खिलौने वाली कार के अंदर जलती हुई धूप बत्ती रख दी जाती है और जिससे दिखने में ऐसा लगता है कि कार के अंदर से धुआं निकल रहा है। कार में आग लगने से उड़ने वाला सीन दिखाने के लिए सभी नकली गाड़ियों पर पिघला हुआ मोम डालकर उसमें आग लगा दी जाती है और इन आग लगी गाड़ियों की टक्कर दिखाने के लिए इन गाड़ियों को एक दूसरे के ऊपर फेंक दिया जाता है और एडिटिंग करते समय इसमें ब्लास्ट वाला इफेक्ट डाल दिया जाता है। और दोस्तों, अक्सर ऐसा सिर्फ उन मूवी में किया जाता है जिनका बजट कम होता है, लेकिन जो फिल्में महंगे डायरेक्टर द्वारा बनाई जाती है और जिसका बजट बहुत ज्यादा होता है तो उन मूवीज में ऐसे सीन्स दिखाने के लिए CGI तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये तकनीक बहुत महंगी होती है और इसमें मेहनत काफी ज्यादा लगती है। लेकिन इसके द्वारा बनाया गया सीन काफी दमदार होता है। और दोस्तों, ऐसे ही सीन हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पठान में आपने जरूर देखी होगी और इस फिल्म में आपने एक हेलीकॉप्टर वाला सीन जरूर देखा होगा जहां पर ये हेलीकॉप्टर एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। तो इसीलिए दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये असल नहीं है, बल्कि इसको हाई टेक्निक CGI ग्राफिक के जरिए बनाया गया था। इसके साथ ही इस फिल्म में बड़ी एडवांस लेवल की CGI तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया था ताकि इस वाले सीन को बिल्कुल असली लुक दिया जा सके। इसके बाद इस फिल्म में 2 हेलीकॉप्टर को आसमान में तेजी से उड़ते हुए दिखाया जाता है और यहाँ पर शाहरुख खान और जॉन इब्राहिम के बीच में लड़ाई चल रही होती है। दोस्तों, आपको पता नहीं होगा लेकिन इस सीन में भी इन दोनों हेलीकॉप्टर को CGI टेक्निक के जरिए बनाया गया था। शाहरुख खान और जॉन इब्राहिम के बीच जो फाइट हुई थी उसे ग्रीन स्क्रीन वाले स्टूडियो के अंदर रिकॉर्ड किया गया था और बाद में उस ग्रीन पर्दे को हटाकर सड़क के बैकग्राउंड को डाल दिया गया था और जिसके बाद ये सीन और भी दमदार हो जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, इस फिल्म में जॉन इब्राहिम और शाहरुख खान की जो फाइट दिखाई गई है उन सभी फाइट को वीडियो में ग्रीन स्क्रीन लगाकर ही शूट किया गया था। इसके साथ ही इस मूवी में जितने भी स्टंट और एक्शन वाले सीन किए गए हैं तो उन सभी सीन्स में ज्यादातर CGI टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही इस मूवी में एक ट्रेन वाला सीन भी है जो कि CGI टेक्निक की मदद से ही बनाया गया था। इसके साथ ही आपने शाहरुख खान का वो अंडर वाटर वाला सीन जरूर देखा होगा और आपको पता नहीं होगा कि इस सीन को शूट करने के लिए नीले बैकग्राउंड का इस्तेमाल किया गया था और बाद में इसे क्रोमा की मदद से बदलकर असली लुक दिया गया था। तो दोस्तों, आज के इस समय में फिल्मों में CGI टेक्निक का जो इस्तेमाल है वो भर भर के किया जा रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं फिल्मों में किया जाता है जिनका बजट बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों, पर्दे के पीछे के इन सब राजों को जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।